किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएमसी कंपनी के बेनेविया कीटनाशक के बारे में। देखिए ये इसके जो कीटनाशक है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। इसके अंदर टेक्निकल क्या है, कौन कौन सी फसलों पर कौन कौन से कीटों के लिए हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, क्या डोज है, क्या रेन फास्टनेस रेट है, क्या इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लेने वाले हैं। उसके साथ साथ देखिए, यदि हम इसकी कुछ खासियतों की बात करें तो इसकी जो खासियत होती है वो पहले ये होती है कि एक तो ये सभी कीटों को टारगेट करता है। यानी कि यदि आपकी फसल के अंदर सकिंग पेस्ट हो, यानी कि रस चूसने वाले कीटों का भी अटैक हो, और जो कैटरपिलर्स हैं यानी कि चबाने वाले कीट हैं जैसे कैटरपिलर्स या बोरर, उनका भी अटैक है, तो आप बेनेविया का यूज कर सकते हैं। और देखिए बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है, यानी कि बहुत ही इफेक्टिवली कंट्रोल करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और इसकी खास बात एक और ये होती है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, क्योंकि ये ग्रीन लेवल के साथ आता है, तो एनवायरमेंट के लिए भी उतना हानिकारक ही नहीं होता है, हमारे मित्र कीटों के लिए भी उतना हानिकारक नहीं होता है, यदि आप सेफ तरीके से यूज करते हैं। तो कैसे यूज करना है वो भी हम जानेंगे। देखिए सबसे पहले यदि हम इसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो होता है साइंट्रा नीलीप्रोएल, जो हमें 10.26% ओडी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। ओडी का मतलब होता है ऑयल डिस्पर्सिबल डिस्पर्सन, जो हमारा फॉर्मुलेशन है वो ये होता है। देखिए इसके जो ये टेक्निकल है इसके अंदर, उसकी खास बात ये होती है कि इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, यानी कि ये पत्तियों के आर पार हो जाता है। अब जो दवा पत्तियों के आर पार हो जाती है तो एक तो उसके दो बेनिफिट मिलते हैं कि एक तो वो हमारा जो लीफ माइनर है उस पर अच्छा कंट्रोल देती है, लीफ माइनर पे वही दवा काम करेगी जो पत्तियों के आर पार हो जाती है। दूसरा, जो हमारे हिडन पेस्ट होते हैं उनको भी अच्छे से कंट्रोल करती है, जो हमारे पत्तियों के नीचे ज्यादातर बहुत सारे कीट होते हैं, स्पेशली सकिंग पेस्ट, रस चूसने वाले कीटों की बात करें, पत्तियों के नीचे ही ज्यादा बैठते हैं। तो जब इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, पत्तियों के आर पार नीचे तक दवा पहुंच जाती है, तो जब वो कीट के कांटेक्ट में आ जाती है तो हिडन पेस्ट यानी कि नीचे छिपे हुए कीटों को भी अच्छे से कंट्रोल कर पाती है। इससे जो इसका कंट्रोल है वो बहुत अच्छा हमें देखने को मिलता है कीटों के खिलाफ। तो ये बेनिफिट मिलता है जिसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है। उसके साथ साथ देखिए, यदि हम बात करें कि कौन कौन से कीटों पर ये कंट्रोल देती है ये जो दवा है, कौन कौन से कीटों पर और कौन कौन सी फसलों में हम उपयोग कर सकते हैं। देखिए आप इसको अनार की फसल में उपयोग कर सकते हैं, अंगूर की फसल में उपयोग कर सकते हैं, जो हमारा थ्रिप्स वगैरह आता है उसके लिए, एफिड्स के लिए। यदि हम बात करें, पहले कीटों की बात कर लेते हैं, तो थ्रिप्स पे काम करती है, व्हाइट फ्लाई पे काम करती है, एफिड्स पे ये काम करती है। तो सकिंग पेस्ट में इन तीनों कीटों को कंट्रोल करेगी, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई और एफिड्स। अब बात करें यदि हम चबाने वाले कीटों की यानी कि च्यूइंग पेस्ट की बात करें, तो देखिए फल छेदक यानी कि जिसको हम फ्रूट बोरर या फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, उस पर अच्छा काम करती है। फ्रूट बोरर, स्टेम बोरर पे अच्छा काम करती है, या सूट बोरर जो हमें बैंगन में देखने को मिलता है उसमें अच्छा काम करती है, तो उसके लिए आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए अभी हम गोभी लगा रहे हैं हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा, तो गोभी में जो सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है वो है डीबीएम, डायमंड बैक मोथ इल्ली की, तो उस पर बहुत अच्छा ये काम करती है। डीबीएम पे अच्छा काम करती है, टबैको कैटरपिलर्स पे ये बहुत अच्छा काम करती है, लीफ माइनर पे ये बहुत अच्छा काम करती है, तो इन सभी कीटों को अच्छे से कंट्रोल करती है। तो देखिए सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करेगी, साथ में जो च्यूइंग पेस्ट है यानी कि जो चबाने वाले कीट हैं उनको भी साथ में कंट्रोल करेगी ये जो दवा है। तो दोनों के एक साथ कंट्रोल करने का काम करती है। तो इससे हमें क्या है कि अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं, यानी कि हमारे जो दोनों तरह के कीट हैं वो साथ में कंट्रोल हो जाते हैं। यदि हम फसलों की बात करें, कौन कौन सी फसलों पर हम इसका यूज कर सकते हैं, देखिए अंगूर के अंदर, अनार के अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ कैबेज के अंदर, यानी कि बंद गोभी है, फूल गोभी है, उसके अंदर कर सकते हैं, मिर्ची के अंदर आप कर सकते हैं, टमाटर के अंदर कर सकते हैं, भिंडी के अंदर कर सकते हैं, बैंगन के अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और जो बीन्स क्रॉप है, बेल वर्गीय फसलें हैं, उनमें जैसे कि आप तोरई के अंदर कर सकते हैं, करेले के अंदर कर सकते हैं, लौकी के अंदर कर सकते हैं, आप तरबूज के अंदर कर सकते हैं, तो खीरे के अंदर कर सकते हैं। तो इन सभी फसलों के लिए रिकमेंडेड है, जो कंपनी ने रिकमेंड किया है। हालांकि और भी फसलों पर इसका उपयोग किया जा सकता है जिससे आप इसके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो इन सभी इन जो मैंने कीट बताए उनमें से आपकी अगर इन फसलों में किसी में भी अटैक है तो आप बेझिझक इसका स्प्रे करें, बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हमें देखने को मिलते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट ये देता है। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो देखिए जो हमारी फसलें हैं, जैसे कि कैबेज की बात करें यानी कि गोभी की बात करें, बंद गोभी हो या फूल गोभी हो या मिर्ची की बात करें, उसमें जो इसकी डोज रखनी होती है थोड़ी कम रखनी होती है, 240 ml पर एकड़।
यानी कि 1.2 ml पर लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं मिर्ची के अंदर और गोभी के अंदर, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। बाकी जो अन्य फसलें मैंने आपको बताई हैं, जैसे बैंगन है, आपका टमाटर है, भिंडी है, कॉटन है, कपास में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए भी रिकमेंडेड है, या अन्य बेल वर्गीय फसलें हैं तो उनके लिए फिर इसकी जो डोज है वो रखी गई है 360 ml पर एकड़, यानी कि 1.8 ml पर लीटर पानी में मिला करके आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसकी डोज है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं और जो भी कीट मैंने बताए उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हम इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी की बात करें तो देखिए रेसिडुअल एक्टिविटी जो होती है, जैसे हम अगर मिर्ची की बात करें, टमाटर की बात करें और हमारा ओकरा भिंडी की बात करें, बैंगन की बात करें, तो उसके अंदर इसकी जो रेसिडुअल एक्टिविटी होती है वो होती है 3 दिन की। लेकिन अदर जो फसलें हैं जैसे अंगूर है, अनार है, या बेल्स क्रॉप है, बेल वर्गीय फसलें हैं, तो उनके अंदर जो इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी होती है वो होती है 5 दिन की। लेकिन वहीं पर यदि हम कपास की बात करें, कॉटन की बात करें, तो उसके अंदर इसकी जो रेसिडुअल एक्टिविटी होती है वो होती है 7 डेज की, 7 दिनों की। और देखिए कॉटन के अंदर ये जो हमारा बॉलवर्म आता है, बॉलवर्म, तो उस कीट को भी कंट्रोल करता है, यानी बॉलवर्म के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। कॉटन के अंदर व्हाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करेगा और हमारा जो थ्रिप्स है उसको भी कंट्रोल करेगा, कॉटन में एफिड्स को भी कंट्रोल करेगा, और कोई इल्ली आती है उसको भी कंट्रोल करने में इफेक्टिव होता है। तो इन सभी कीटों को कंट्रोल करता है, इन फसलों पर आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये रेसिडुअल एक्टिविटी देखिए ये इसलिए होती है कि आप कम से कम स्प्रे के इतने दिन का गैप रखते हुए, यदि आपकी फसल हार्वेस्टिंग पे है तो इतने दिन का गैप रखते हुए ही अपनी फसल में हार्वेस्टिंग स्टार्ट करें, जो मैंने रेसिडुअल एक्टिविटी बताई। तो उतना कम से कम आपको गैप रखना है, कुछ समय आप ज्यादा भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यदि हम इसके रेन फास्टनेस रेट की बात करें तो इसका जो रेन फास्टनेस रेट होता है वो क्विक ये एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट के अंदर, यानी कि आप 1.5 से 2 घंटे मिल जाते हैं बारिश के बाद, तो ये आसानी से प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर इसके रिजल्ट अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो मिनिमम मान के चलें 2 घंटे का समय होना चाहिए, यानी कि 2 घंटे बाद ही बारिश होनी चाहिए, तो इसके जो हमें अच्छे रिजल्ट हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। और यदि हम इसकी बात करें कॉम्पेटिबिलिटी की, तो देखिए जब भी आप किसी भी फंजीसाइड के साथ या कोई ऐसा नया फंजीसाइड कोई आप इसके साथ मिला रहे हैं, इंसेक्टिसाइड मिलाने की तो आवश्यकता नहीं है, कोई फंजीसाइड के साथ ही आप इसका कॉम्बिनेशन करेंगे, तो एक बार थोड़ा सा इसका जो कंपेटिबिलिटी टेस्ट होता है, जार टेस्ट होता है, वो एक बार आप चेक जरूर कर लें, तो इससे आपको एक श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ ये इसके साथ कंपेटेबल है, आप फिर उसका उपयोग कर सकते हैं। और देखिए इसका जब भी उपयोग करें हमेशा इवनिंग टाइम में करें, शाम के समय करें, वैसे ही सेफ होता है काफ़ी हद तक, क्योंकि ग्रीन लेवल के साथ आता है। तो लेकिन फिर भी आप इसको इवनिंग टाइम में स्प्रे करेंगे तो भी ये जो हमारे बेनिफिशियल कीट है उनके लिए काफ़ी हद तक सेफ होगा, क्योंकि जो बेनिफिशियल कीट जैसा आप जानते हैं कि वो हमेशा दोपहर के समय ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे हमारी हनी बीज हैं जो पॉलिनेटर का काम करती हैं हमारी फसलों के अंदर, वो दोपहर में ज़्यादा एक्टिव होती हैं। तो यदि आप इवनिंग टाइम में करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी फसलों पर वो एक्टिव नहीं होती हैं, तो वो उनको कोई ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचाएगा। तो ये आप ध्यान में रखते हुए आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बेनिफिट्स ले सकते हैं, बहुत ही शानदार होता है, बहुत अच्छे से ये कंट्रोल करता है कीटों को। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथी से शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।